आपके जीवन में या आपकी कुंडली के अंदर जितने सुख और दुख लिखे हुए हैं, तो तुरंत उसका इमीडिएट इफेक्ट पे रेमेडी करना, ये लाल किताब दिखाता है। बोलनी भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे उपाय दे देते हैं टोने टोटके के नाम पे, मतलब बताने में भी और बोलने में भी शर्मनाक है। जो डेट्स वाला जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड ना, उसका वो ब्लड लेकर के लड़के के पानी में मिला करके और लड़के को वो पानी पिला दो और वशीकरण हो जाता है। बेटा मैं तो मत्था पकड़ के बैठ गया था कि क्या ही बोल रहे हैं। लोगों ने एक वहम पाल दिया है कि ऊपर वाला रिश्ते बनाता है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। जी आपके पास हमेशा से चॉइस रही है, हमेशा से। क्या आप आज के माता पिता ये नहीं पूछ रहे लड़के से कि तुझे वर्किंग लड़की चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए? शुक्र जहां पीड़ित होगा वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस आ जाते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मैं तमन्ना आप सभी का एस्ट्रो आयु पॉडकास्ट पर स्वागत करती हूँ, जहां प्राप्त होते हैं ज्योतिष से जुड़े सवाल और उनके कुछ समाधान। आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं लाल किताब के वरिष्ठ ज्योतिष गुरु आदरणीय श्री मोहित अग्रवाल जी। चलिए स्वागत करते हैं श्री मोहित अग्रवाल जी का। जय माता दी मोहित अग्रवाल जी। जय माता दी। गुरु जी, मैं आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए आई हूँ जो कि मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और उनके लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि लाल किताब क्या है? बेटा लाल किताब आज की तारीख की एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो लोगों के दुखों को ये कह लीजिए घरेलू उपाय करके या आसान उपाय करके लोगों के दुखों को दूर कर रही है। एक आपने पहले आयुर्वेदिक देखा होगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या बुखार भी आ जाए अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, तो ऐसे में 6 महीने का उसका कोर्स होता है और 6 महीने बाद वो बुखार टूट जाएगा और आपको दोबारा नहीं आएगा। लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? दवाई ली और खा ली और बुखार उतर गया। ये लाल किताब है। आपके जीवन में या आपकी कुंडली के अंदर जितने सुख और दुख लिखे हुए हैं, तो तुरंत उसका इमीडिएट इफेक्ट पे रेमेडी करना, ये लाल किताब दिखाता है। अच्छा। आज की तारीख में बेटा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आजकल चांदी का कड़ा पहना रहे हैं, सोने का कड़ा पहना रहे हैं, या यूं कह रहे हैं कि भैया ये वाला उपाय कर लो जा करके और ये इतने दिन कर लो, 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट है। ये सब लाल किताब के उपाय है। चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखना, सब लाल किताब के उपाय है। विवरण कुछ और करके, लेकिन बता लाल किताब के उपाय रहे सारे के सारे। अच्छा, ये हो रहा है। लाल किताब इतनी इम्पैक्टफुल है, मतलब ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए ना। आज की तारीख में तो बेटा बहुत है। आज की तारीख में तो इस कदर है कि अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो लाल किताब ही एक माध्यम है जहां पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लाल किताब में ना कई लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ऐसे है, टोना है, टोटका है। इस तरीके से नहीं, लाल किताब का एक विवरण है कि जहां पर आप बेसिक उपाय करके भी अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं और कुछ पूजा पाठ है, उनके नियम है, उसको करके भी अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है बेटा। बिल्कुल। एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि कभी कभी ना बुखार टाइफाइड में बदल जाता है, तो 2 दिन के तो एडमिट होना पड़ेगा ना, वाली चीज है। तो इसमें जैसे बोलते हैं कि लाल किताब के अंदर ही कुंडली का विवरण है, तो वो क्या है? बेटा हर किसी की कुछ जन्म पत्री अलग अलग है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग स्वभाव का, अलग अलग नेचर का, अलग अलग दुख, अलग अलग सुख दे रखे हैं। हाँ जी। एक ही समय पे प्रलय नहीं आ रहा है, एक ही समय में सुनामी भी नहीं आ रही, एक ही समय में अर्थक्वेक नहीं आ रहा। अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग कुंडली है। अलग अलग कुंडलियों पे अलग अलग उपाय करके मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है। ये लाल किताब के उपाय है। सपोज में बता दूं, जैसे मान लो केतु को ठीक करना हो, हाँ जी, क्या करेंगे? उसके लिए पूजा पाठ करवाएं? नहीं। हवन यज्ञ करवाएं? नहीं। कॉस्टिंग आपको पता ही आजकल क्या आ रही है। हाँ जी। आसान सा उपाय है केतु को ठीक करने का। कान में सोना धारण कर लीजिए और रोजाना कुत्तों की सेवा कर दीजिए, यानी कि उनको दूध, ब्रेड, बिस्किट डालना शुरू कर दीजिए। आपका केतु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपको पुत्र संतान के सुख या केतु से जुड़े हुई जो अशुभताएं हैं वो शुभ फल में परिवर्तन हो जाएंगी। ये लाल किताब के उपाय है। अब जैसे कुछ लोग हैं जैसे कि ज्योतिषी का नाम लेके ज्योतिष कर रहे हैं, क्या हाँ हम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं वो ये चीजें करके, और पूरा ज्ञान भी नहीं है उन्हें। जैसे लाल किताब के बारे में आपने मुझे बताया, ऐसे लोग भी हैं जो ये चीजें कर रहे हैं। बेटा आज की तारीख में ना बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये सिर्फ क्लाइंटों के भले के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको। अगर क्लाइंटों के भले के लिए करना है ना तो इजीली मिटेबल हो जाओ।
आपको दुख है ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सरकमस्टेंसेस बताएगा कि मेरे 50,000 फीस है, मेरी 1 लाख फीस है, और फिर जाके आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दोबारा आपको मेरे से बात करनी है तो ये होगा, मर लोगे इतने में। तो ट्रू ज्योतिषी वही है जो लोगों के दुखों के ऊपर काम कर रहा है, ना कि अपने मनी के ऊपर काम कर रहा है। अरे लोगों के दुख दूर करेंगे, मनी तो अपने आप आ जाएगा। आज की तारीख में लोग जो अलग अलग 1 दिन की रेमेडीज, 2 दिन की रेमेडीज, 10 दिन की रेमेडीज जो बता रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि लोगों के भले कार्य करके पैसा कमाना चाहते हैं। ये बहुत कुछ बेटा अलग अलग है, बहुत कुछ अलग अलग है। कुछ चीजें हैं मतलब बोलनी भी नहीं चाहिए, ऐसी ऐसे उपाय दे देते हैं टोने टोटके के नाम पे, मतलब बताने में भी और बोलने में भी शर्मनाक है। कुछ टाइम पहले एक केस आया था, किसी टीवी में किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ये बोल दिया था कि मतलब लेडीज का जो एक तरीके से कि जो डेट्स वाला जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड ना, उसका वो ब्लड लेकर के लड़के के पानी में मिला करके और लड़के को वो पानी पिला दो तो वशीकरण हो जाता है। बेटा मैं तो मत्था पकड़ के बैठ गया था कि क्या ही बोल रहे हो, क्या ही हो रहा है। मतलब इस कदर शर्मनाकी में चीप हरकत कर रहे हैं आजकल के लोग, वर्स्ट, बहुत ज्यादा ही वर्स्ट। और सिर्फ किसके लिए? टीआरपी के लिए। फिर ऐसे करके ही करके गा रहे, क्या फर्क पड़ रहा है उन चीजों से? बिल्कुल ये गलत है, सरासर गलत है ये चीजें, और ऐसे में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको यदि मनुष्य जीवन काल के अंदर आपको चीजें ठीक करनी है, कुंडली, एक कुंडली मनुष्य की है, मानव का जन कल्याण करना है, उसकी सेवा करनी है, तो भैया ट्रू ट्रैक पे आ जाओ, वरना सीधा बोल दो हम टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बोलना चाहिए। देखो 2 तरीके से पैसा कमा सकता है, एक मैं आपका दुख दूर करके कमा सकता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैं आपको दुख को हर लूँ। डॉक्टर क्या होता है, वो आपके दुख को दूर करता है, बीमारी को ठीक करता है, एक फीस चार्ज करता है, दैट्स राइट। वो बोल करके आपसे फीस ले रहा है, ठीक है ना। एक दूसरा है जो घुमा रहा है, जो ये बता रहा है कि मेरे पास पावर्स है, लेकिन वो मिलना भी नहीं चाहता। तो ये यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने वाले लोग अलग है, और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो अलग है। तो ऐसे में लोगों की जिंदगी से तो खिलवाड़ हो रहा है ना बेटा, ये लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये कोई ज्योतिषी या कोई और आके आपको जागृत नहीं करेगा। ये आप नॉर्मल जो पीपल्स है उनको खुद ही जागृत होना पड़ेगा और खुद ही अपने फैसले लेने पड़ेंगे कि कौन सही है कौन राइट है। बिल्कुल, ये तो है। सिंपल से। अब इसमें जैसे बोलते हैं कि कुंडली के थ्रू काफी चीजें पता लग जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस वगैरह, इसके थ्रू ही चीजों का पता लगता है। तो इसमें ये सारी चीजें भी पता लगती है कि शुक्र खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। ये सारी चीजें जो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, सबसे पावरफुल ग्रह या पावरफुल राशि वो कौन सी है? बेटा कुंडली के अंदर बहुत आसानी से देख के बताया जा सकता है कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। सिर्फ आपको विद्या होनी चाहिए उस चीज की। ग्रह ही तो है, मैथमेटिक्स जिसकी स्ट्रांग है उसकी कुंडली स्ट्रांग है, ठीक है ना। कंडीशंस यहाँ हो जाती है, कोई भी ग्रह देख करके ये बताना कि वो अशुभ है, वो पूर्णतः अशुभ हो ही नहीं सकता। उस किसी समय में अच्छा है, किसी समय में खराब है। जैसे मान लीजिए आपकी शुक्रदेव खराब है आपकी कुंडली के अंदर, तो कोई तो साल ऐसा आएगा जहां पे शुक्रदेव अच्छे होंगे, उसी दिन वो मैरिज का साल होगा। अगर शुक्रदेव पूर्ण रूप से खराब ही है तो फिर मैरिज हो क्यों रही है, फिर मैरिज के बाद डिवोर्स क्यों हो जा रहे हैं? सही बात है ना। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका जवाब देना आप। लोगों ने अक्सर ये कहा है कि परमात्मा जोड़ी बनाता है, बोलते हैं, फिर नीचे आके वो डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है, परमात्मा ने डिवोर्स करा दिया? नहीं, वो तो परमात्मा की मर्जी है ना। परमात्मा ने मिलाया आपको एक लड़का और एक लड़की को? नहीं, परमात्मा का तो कुछ है ही नहीं ना। परमात्मा ये चाहेगा कि आपकी जिंदगी में डिवोर्स हो जाए? वो तो नीचे धरती पे जो लोग रह रहे हैं वो उनके थ्रू हो रही है। लोगों ने एक वहम पाल दिया है कि ऊपर वाला रिश्ते बनाता है। बिल्कुल, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है जी। आपके पास हमेशा से चॉइस रही है, हमेशा से। क्या आप आज के माता पिता ये नहीं पूछ रहे लड़के से कि तुझे वर्किंग लड़की चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए? चॉइस दे रहे हैं ना, चॉइस देते हैं। भगवान ने तो जोड़ी तब बनाई है जब फलाने से मैं आपका रिश्ता तय करिए और फलाने के साथ आपको जीना पड़े। पुराने जमाने में ये होता था ना, हमारे माता पिता के टाइम पे लड़के को लड़की बिना दिखाए फिक्स करी है, और कह रहे जलाना पड़ेगा इसको। वो चलती भी थी, चाहे दुख पाके चाहे सुख पाके वो चलती थी, डिवोर्स नहीं होते थे। आज की तारीख में क्या है, एजुकेशन लेवल हाई हो रखा है, उतनी ही चीप हरकतें होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे सहना तो लोगों ने जैसे मानो खत्म ही कर दिया अपने आप को। चंद्रमा तो पूरा ही डैमेज हो गया। ये सहने का जो शब्द है ना, ये चंद्रमा से रिलेटेड है, ये पूरा ही खत्म हो चुका।
लोगों के अब जीवन के इसमें अंदर। जैसे कि कुंडली के थ्रू ये चीजें भी पता लग जाती है, जैसे आपने बताया मैरिड लाइफ में या फिर डिवोर्स हो जाता है, कुंडली में लिखा होती है ये सारी चीजें, तो ये भी पता लग जाता है कि मैरिड जो भी अफेयर्स होते हैं इनके, लव अफेयर्स बहुत वगैरह, आसानी से, ये सारी चीजें भी पता लगती बहुत हैं। आसानी से बेटा। जिसकी भी कुंडली में, मैं आपको एक योग बताता हूँ, जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र का मेल होता है, ऐसा इंसान, ये कह लीजिए, हर खूबसूरत चीज को प्यार करने वाला होता है, हर खूबसूरत चीज की तारीफ करने वाला होता है, बातों के पुल बनाने वाला होता है। वो आपने देखे ना कि एक लड़का एक लड़की के साथ बैठा, उसकी तारीफों के पुल बनाए तो उसे इंप्रेस कर देता है, वो यही वाला योग होता है। दूसरा योग क्या है? शुक्र और राहु का, जहां पे लड़का या लड़की की तरफ से दोनों में से एक के बीच में कोई तीसरा बंदा आएगा। अब वो तीसरा बंदा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में भी हो सकता है, वो तीसरा बंदा घर परिवार को कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो मैरिड लाइफ खराब करे उनकी। ये दोनों ही योग बनते हैं ऐसे में। शुक्र जहां पीड़ित होगा वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस आ जाते हैं। अब इसमें कुछ उपाय हैं कि जिससे कि ये चीजें ठीक करी जा सके? बेटा देखो, ठीक करना होगा जिसे, वो ठीक कर सकता है। जिसे अक्सर सुनना है तो कुछ नहीं कर सकता। एक चीज का ध्यान रखना, उपाय करने के बाद भी, आफ्टर उपाय मेरे बताने के बाद भी और उपाय करने के बाद भी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है इंसान की। लेकिन आप ये कह दो कि उसके पास आएंगी नहीं चीजें और वो हाँ या ना करे, ना करना उसी के उसमें होगा। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी हो गई है, आगे उसके क्या बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है ये उसके पास चॉइस है। बिल्कुल, कोई सामने से आके पत्थर नहीं मार रहा, है ना। इन चीजों को ठीक करने के लिए सिर्फ एक उपाय बताता हूँ, शुक्र को जनरली ठीक करने का। जो भी मैरिड लाइफ वाले कपल है जिनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरे बंदे के कारण मैरिड लाइफ खराब हो रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि वह काली गाय को हर रोज चारा खिलाएंगे तो मैरिड लाइफ कायम होगी, सबसे पहली चीज तो। दूसरा, अगर तीसरे बंदे ने घर कर लिया उनके जीवन के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तीसरा बंदा बीच में आ गया है, तो ऐसे में 43 दिन 6 नीले कंचे ले लीजिए, सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में दबा दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करने के बाद ही मैरिड लाइफ में तीसरा बंदा जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सामने आ जाएगा, या ये कह लीजिए वो दूर हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये तो सामने अपने पार्टनर को पकड़ने की एक ट्रिक हो गई कि हाँ उसको हम उस पे वो कर सकते हैं। ये शुक्र और राहु का मैंने उपाय दिया है, जहाँ पे शुक्र देव जो है, राहु क्या है, तीसरा बंदा है। सही बात। तो मैंने कहा तीसरा बंदा जो दिखाई ना देने, राहु क्या है, धुआं है ना, दिखाई ना देने वाली चीज है, धोखा मिलने वाली चीज है, धोखा बोल के कोई थोड़ा देता है, वो तो दे देता है, उसको प्रत्यक्ष सामने लाके खड़ा कर देगा। ये है उपाय। अच्छा, अब जैसे कि ये चीज हो जाती है कि व्यापार हो गया या फिर हमारे बिजनेस हो गया, कुछ भी है, इसको अगर कुंडली के अंदर ये सारी चीजें हैं कि हाँ इन सब में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या उपाय? बेटा देखो, हर चीज का ना जनरल 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 उपाय बहुत सारे हैं, कर भी सकता है, नुकसान नहीं है। लाल किताब के अंदर एक पेज आता है जहाँ पे जनरल उपाय की पूरी लिस्ट लिखी गई है कि अगर बृहस्पति ठीक करना हो तो क्या करें, मंगल ठीक करना हो तो क्या करें, राहु ठीक करना हो तो क्या करें। लेकिन ये वो उपाय है जो बिना प्लैनेट, मतलब एक प्लैनेट एक हाउस में बैठता है तब उसका एक उपाय होता है। ये वो उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली लिखे हुए, जो हर कोई कर सकता है। 9 को 9 ग्रह, जिसके अच्छे हैं उसके लिए भी, जिसके बुरे हैं उसके लिए भी। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो व्यापार का जो कारक होता है वो बुध ग्रह होता है। यदि इंसान को अपने व्यापार में तरक्की पानी हो, आगे बढ़ना हो, तो 2 काम करके चलने पड़ेंगे। एक तो छोटी छोटी जो कंजगाएं हैं, कन्याएं हैं, उनके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनको मीठा देना पड़ेगा कुछ खाने को, है ना। यानी कि उनको कॉपी दे दे, किताब दे दे, पेंसिल दे दे, कुछ खाने पीने की चीजें दे दे, मीठी आइटम। डेली बेसिस पे करनी है ये चीजें। बेटा डेली काम में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो डेली करो। मैंने कहा ना, जीवन काल के अंदर अपनाना पड़ेगा इस चीज को। अगर आप छोटी छोटी कन्याओं की सेवा कर भी रहे हैं तो हर्ज क्या है? बिल्कुल अच्छी चीज है वो तो। आजकल की बड़ी सोसाइटी के अंदर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी गुड़िया को कोई सामने वाला व्यक्ति लगा के कुछ खिलाए, राइट। उनको शर्म भी आती है, वो करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर आप बाहर निकलिए, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम एरिया है, वहां जाकर के आप खड़े होके देखिए, कन्याएं ऐसे आती है मांगने के लिए, भैया मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो, उनका आशीर्वाद लो। आती है। जब पेट भरा हुआ होता है ना तब भूख नहीं लगती, तब खाना नहीं चाहिए। जब पेट खाली हो तब खाना चाहिए। तो उनको दो जो उसके, ये कह लीजिए, उसका मान सम्मान भी रखे, उसकी कदर भी करे और आपको भर भर के आशीर्वाद भी दे। ऐसे में फलित फूट हो गई। ये हो गया पहला उपाय।
दूसरा उपाय है 2 मुट्ठी मूंग साबुत ले लीजिए, हरी मूंग ले लीजिए और वो पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए रोजाना बेसिस के ऊपर। जैसे जैसे वो पक्षी खाते रहेंगे वैसे वैसे अब दिनचर्या में आपका काम शुरू होता चला जाएगा। कोई व्यक्ति कोई इंसान खाली बैठेगा ही नहीं, ध्यान रखो। अगर ये 2 उपाय करके चलेगा, व्यापार कुंडली में बुध कैसा भी हो, ग्रह कैसे भी हो, व्यापार भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा। दिमाग से व्यापार चलता है, व्यापार से दिमाग नहीं चलता। जब आप में बुद्धि आएगी तो आपका काम भी चलेगा। ये वो उपाय हो सकता है ना कि कुंडली के अकॉर्डिंग वो गलत काम कर रहा हो तो व्यापार नहीं चल रहा हो, लेकिन इन 2 उपायों से कोई भी व्यापार चाहे उसकी कुंडली में हो या ना हो, वो उस व्यापार को चलाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा और रोजी रोटी कमा लेगा। फिर जब चल जाए फिर डिसाइड कर ले बैठ करके कि कौन सा व्यापार उसके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, नुकसान ना खाए। काफी लोग हेल्थ को लेके काफी परेशान है, जिनके घर में बहुत सारे पेशेंट भी हैं कि भाई हमारी दादी हो गई, पापा हो गए, मम्मी हो गई, इनको ये सारी डिजीज हैं, तो वो चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं? लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। बेटा घर में जब बीमारियां वास कर ले तो समझ लो घर के अंदर मंगल ने आगमन कर लिया है। अच्छा। यानी कि मंगल खराब होके घर में बैठा हुआ है, जो पैसों के नुकसान दिलाएगा, घर में चिल्ला चिल्ली का माहौल कराएगा, घर में बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएगा और ना इलाज बीमारियां लेके आएगा। जैसे कि मान लो कैंसर ना इलाज बीमारी होगी, कोई आपका ये कह लो कि नसों से संबंधित कोई दिक्कतें आ जाए, पैरालाइज अटैक आ जाए, वो हो गया, ब्रेन हैमरेज आ जाए, यानी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका अंत ही नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन घर में आ जाए तो समझ लो मंगल देव घर के अंदर पूर्ण रूप से खराब होकर बैठ गए हैं और बिना मंगल के इलाज किए आपको इस चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। इनका तो कंडीशन ये है कि इंसान प्रॉपर्टियां बेच करके भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे लगाएगा, बंदा भी नहीं बचेगा और ना पैसे रिकवर होंगे, बर्बाद ही हो जाएगा। काफी केसेस है बेटा मार्केट के अंदर, लोग भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल इसी चीजों से चल रहा है कि लोगों की जो पूंजी है ना जीवन काल की, जो उन्होंने 50 सालों में कमाई है, वो हॉस्पिटल में दिए आते हैं, खत्म हो गए, ना बंदा बचा ना पैसा बचा, रोड पे आ गए, यानी कि वो पीढ़ी ही खत्म हो जाती है। वो बच्चे के लिए क्या छोड़ के गया कुछ नहीं पता। तो इसके लिए ये मंगल खराब है। कुछ उपाय हैं इसके कि जो कि बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो ये समझ लो आपको मंगल बद के उपाय करने की सख्त नीड है। और ऐसी अवस्था के अंदर पहले तो अपनी कुंडली चेक कराओ कि मंगल चौथे या 8वें घर का तो नहीं है। अगर मंगल चौथा और मंगल 8वें घर का हो गया और ऐसे में बुध का कंसर्न उसके साथ हो गया या सूर्य शनि का मेल हो गया और मंगल चौथे या 8वें घर के अंदर होकर बैठ गया तो समझ लो नर्क है जिंदगी। तुरंत तुरंत इस मंगल का इलाज करो वरना तो खत्म है सब चीजें। जनरल उपाय में बीमारी घर में लगी हुई है तो ऐसे में क्या करें? ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर सबसे पहले 100 लीटर गंगा जल घर में स्थापित करवाओ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अच्छा। सफेद कलर की टंकी लीजिए, उसके अंदर गंगा जल पलटवाइए, उसके अंदर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डलवाइए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में से स्थापित कर दीजिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्या है? घर की सुख शांति का, रुपए पैसे का, मेंटल पीस का। तो चंद्रमा वहां पे जब स्टेबल होगा तो ऐसे में मेंटल पीस लाने का काम करेगा। जो अग्नि लगी हुई है घर के अंदर, जो पैसा से उड़ रहा है, आग लग रही है जिसमें, शांत हो जाएगा वो चीज। पहला उपाय। दूसरा, चांदी का एक चकोर टुकड़ा कम से कम 15 ग्राम का, 4 बाय 4 इंची 15 ग्राम का चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे पॉकेट के अंदर, बड़ा सा, इतना बड़ा। इससे मंगल शांत होगी। मंगल हो गया चकोर और चांदी होगी चंद्रमा, वो रखो। तो इसमें मेल फीमेल के लिए कुछ साइज इशू होता है या फिर सेम? दोनों सेम रख ले, ठीक है ना। अगर गले में धारण करना है तो साइज इशू आ जाएगा, अगर पॉकेट में रखना है तो साइज इशू नहीं है। ओके, ठीक है। तीसरा उपाय बेटा, हर मंगलवार या 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगा करके, तंदूर ना मिल सके तो मट्टी के तवे पे ही घर पे सेक लीजिए, कच्ची पक्की, जिसमें लोहे का चिमटे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। वो लेकर के 4 कुत्तों को डालिए, 4 कौवों को डालिए, गरम गरम रोटी ही। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो मंगल देव है वो ठीक होते चले जाएंगे कि मंगल के जो दुश्मन है वो कुत्ता हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, वो शनि कौवा हो गया, तो वो खाएंगे मंगल की जो रोटी है तो मंगल दूर होता चला जाएगा। ये 3 उपाय ऐसे मेजर उपाय है जहां पर अपने घर की सुख शांति आप डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो और घर को सुचारू रूप से बीमारी से छुटकारा दिला सकते हो। अब ये घर से संबंधित इतनी सारी चीजें चल रही हैं,
मैंने तो नहीं सुना था, कभी ना सोची थी ये सारी चीजें, बेटा आज सुनने को मिली है। आजकल लोग करके आ रहे हैं, पैसों की पावर दिखा रहे हैं ना। कहाँ चल रहा है पैसा, मुझे तो बताओ। 99% लोगों ने कहा है कि सुख मिल जाते हैं पैसों से। 1% तो उनके हाथ में भी नहीं है। वो 1% है किसके हाथ में? भगवान के हाथ में, आपकी कुंडली के हाथ में, आपके ग्रहों के हाथ में। उनको ठीक करिए ना। पैसा कहाँ फूक रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। सही बात है। जब तक ये नहीं पता होगा तो काम कैसे करेंगे? एक पिता को अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है अच्छे स्कूल में, डोनेशन मांगी गई 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है ना। नहीं अफोर्ड कर पा रहा, कहां से क्या बच्चे को पढ़ाएगा? नहीं। दूसरा केस ये आता है कि वो पिता पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन स्कूल कॉलेज क्या कह रहा है कि हमें क्या आप बिकाऊ समझ रहे हो क्या, हम नहीं लेते आपके बच्चे का एडमिशन, जाओ, हमें आपकी सिफारिश हम नहीं लेते। बिल्कुल होता है। कहाँ है पैसा? कहाँ है पैसा? जिसके घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक कर दो ना उसे। जो मृत हो चुका उसे जिंदा कर दो। डॉक्टर को खूब पैसे दो कि जिंदा कर दो उस मरे हुए आदमी को। नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं बेटा जहां पर आके ना स्टॉपेज लग जाती है। अंत तो अंत है। जब तक सांसें हैं तब तक का इलाज है। सांसें खत्म होने वाले के बाद तो हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है। तो इंसान को जीते जी ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करके चलना चाहिए, अपने बारे में पता रखना चाहिए, उसके बाद उसको अपना रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए, ना कि किसी ढकोसलों में फंस करके अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। आजकल लोग ना इन्हीं सब चीजों को, मतलब जो फेक चीज है ना, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो रियल है ना वहां पे बहुत कम जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा आजकल ना जो चलन है वो सोशल मीडिया का है, ठीक है ना। आप एक चीज देखो, आप अच्छी चीज डालो सोशल मीडिया के अंदर, वो वायरल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक आदमी या एक औरत कुछ गलत हरकतें कर रही है, मान लीजिए एक आदमी ले लीजिए, वो कपड़े उतार के नाच रहा है, वो वायरल हो जाएगा। ये है सोशल मीडिया, ये है लोग ज्ञान नहीं। एक्चुअली क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं आपको सोच बताता हूँ, वो दिन भर दिनचर्या ना अपनी कामों में व्यस्त बिता देता है, बॉसेस की सुन के, कलीग्स की सुन के, कामकाज में फंसकर। वो रात में आके जब वो पढ़ रहा रात में आके जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जब वो देख रहा होता है ना, तो उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, ना कि ज्ञान चाहिए। उस समय पे फुल टाइम वो ज्ञान में ही दे रहा है, और फिर वो इतना थक जाता है जॉब करने के आने का कि उसको एक पिक्चर देखनी है, मूवी देखनी है, उसको ज्ञान की बातें नहीं सुननी, वो ज्ञान लगा के आ रहा है। लेकिन ये काम किसका होता है दूसरी जगह? उसकी पत्नी का। कि उसकी पत्नी सुचारू रूप से ज्ञान बटोरे, चाहे वो कथाओं के जरिए जोड़े, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से जोड़े, चाहे वो अच्छा आयुर्वेदिक के माध्यम से जोड़े, एक अच्छा ज्ञान बटोरे और अपने हस्बैंड को दे। आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैक्सिमम औरतें ही हैं जो ज्योतिष को फॉलो करती हैं, और औरतों के चक्कर में ही आदमी उपाय करते हैं कि मेरी वाइफ ऐसे कह रही है तो मुझे करना पड़ेगा। ये जीवन है, ये सत्य कितना है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप लगा लो पता। और मैंने तो अपने अनुभव में ये देखा। और जिनके हस्बैंड नहीं सुनते वो क्या करें? बेटा ऐसे में जिनके हस्बैंड नहीं सुनते हैं, उनका 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो किसी गलत चीज का शिकार हो चुके हैं इसलिए नहीं सुन रहे, या दूसरा है वो सत्य देखना ही नहीं चाहते। जो गलत चीज का शिकार हो चुके हैं उनको पूर्णतः एक बारी दोबारा अवसर देना पड़ेगा समय आने पर, चाहे वो कभी भी हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन जिस दिन मेरा बच्चा बीमार होगा ना, उस दिन मैं भगवान के धक्के खाऊंगा। ये ट्रू है ना। और दूसरा केस क्या होता है कि जहां पर वो कह रहा है कि भैया मैं इन चीजों को फॉलो करता, मैं नहीं करता, तो एक औरत को, यानी कि वो मानता ही नहीं है किसी भी रूप से, तो वहां पर एक औरत को उसके उपाय करने चाहिए उसको ठीक करने के लिए। यानी कि औरत अपने उपाय करेगी, साथ में आदमी के भी कर दे, तो ऐसे में वो भी ठीक होते चले जाएगा, उसका भी विश्वास बनता चला जाएगा, और काम भी हो जाएंगे। जो ढीठ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही गलत सोच के होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव सोच के, ढीठ, ईगोस्टिक नेचर, झगड़ालू, मारपीट करने वाले। सिर्फ एक औरत ही है जो बचा सकती है, एक औरत ही है जो बिगाड़ सकती है। लाइक मम्मा बॉयज जो होते हैं ना, कि जो सिर्फ मम्मी की सुनते हैं, और वो तो फिर भी अच्छे होते हैं, वो तो फिर भी अच्छे होते हैं। जो लोग अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, माँ का कंसर्न रख के काम कर रहे हैं, वो तो फिर भी इमोशनल हो गया ना, हो जाते हैं वो।
डिफरेंस नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपका ये था कि हाँ। मैरिड लाइफ मैरिड का लाइफ और वो जो उनकी मदर की का लाइफ वो डिफरेंस नहीं कर पाते, इस वजह से खराबी आ जाती है। वो डिफरेंस आता है। ये गलत योग नहीं है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। जब अज्ञानता रहती है तो बम फटते बेटा फिर तो घरों में, यही देखते फिर तो। जिस घर, ये होता है चंद्र शुक्र का मेल। जब भी चंद्रमा शुक्र को खराब कर रहा हो, शुक्रदेव चंद्रमा को खराब कर रहे हो, ऐसे में सास और बहू की तकरारें चालू हो जाती है और बच्चा इस चीज में फंस जाता है। अंततः 25 साल उसने अपनी माँ के साथ ही गुजारे होते हैं, तो उसने अपनी माँ ही मतलब मैक्सिमम टाइम माँ ही समझ में आती है। वो 1% केस ही होता है जहां पे इंसान औरत का हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल कि मेरी माँ गलत है, इधर औरत सही है। लेकिन कंट्रीशन क्या है, आप दोनों के ही रिश्ते पर बचाओ ना, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या एक औरत जब आई थी तो वो उसको माँ से अपने अलग करने आई थी? नहीं, उसके सोच में था कि मैं अपने उसके बेटे को उसकी माँ से अलग करूंगी। कल आज वो ऐसा कर रही है, कल उसको भी पता है उसके साथ ऐसा होना है। सही बात है। लेडी से जो आ रही है, गृहिणी जो आ रही है, जो लड़कियां घर में आ रही है, वो गलत नहीं है। कुंडलियां गलत है। कुंडली किसकी गलत है? मैक्सिमम टाइम लड़के की गलत है और थोड़े टाइम लड़की की गलत है। उपाय कर दो ना, बेसिक उपाय कर दो, ठीक हो जाएगा। उपाय क्या हो सकते हैं? वो ये सारी चीजें आके घूम फिर के उपायों पे ही टिक जाती है। उपाय ऐसे हैं जो क्विकली डिसीजन देते हैं। बिल्कुल। जिन भी गृहिणी सास बहू की तकरारें चल रही हो, जिन भी घरों के अंदर समझ में ना आ रहा हो, कभी पत्नी की सेहत खराब रहती हो, कभी माँ की तबीयत खराब रहती हो, कभी लड़ाई झगड़े बने हुए होते हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर 2 उपाय करके चलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप कुत्तों की सेवा करना चालू कर दीजिए निरंतर। जितनी कुत्तों की सेवा होती रहेगी उतना ठीक रहेगा। कानों में गोल्ड पहनना चालू कर दीजिए। जीवन साथी के वजन के बराबर चावल घर में स्थापित कर दीजिए, सबसे पहला उपाय। काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए और किसी भी एक शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर के 100 गायों को हरा चारा खिला दीजिए। 100 से ऊपर खिला दीजिए, मिनिमम 100 को खिला के आ जाइए और आशीर्वाद ले लीजिए कि हे परमात्मा, जो हमारी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, जो गलतियां हो रही है, कोई भूल चूक आ रही है, वो माफ करो और हमारी मैरिड लाइफ को मेरे साथ वो मैं क्या करो, सास ससुर को हेल्दी रखो, खुश रखो और मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी करो। मात्र इतने से उपाय करके 4-5 छोटे छोटे उपाय बताया मैंने, इतने से उपाय करके मैरिड लाइफ बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। सास बहू वाला सीन ही खत्म। गुरुजी, जैसे कि मैंने अभी आपसे इतने सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया है, हेल्थ हो गया, मैरिड लाइफ हो गई, पैसा हो गया, तो इन सबको ठीक करने का कोई एक ऐसा उपाय बता दो कि जिससे कि ये सारी चीजें ठीक हो सके। बेटा कोई एक उपाय ऐसा नहीं है, मैं बता दूं, दे दूंगा मैं भी जाते जाते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि कोई एक उपाय, कोई एक ग्रह से आपका जीवन काल नहीं चल रहा, कोई एक ग्रह से आपकी बॉडी नहीं बनी। भैया बाल शनि है, आंखें सूर्य हो गई, जो शरीर है सूर्य से बना हुआ है, जो सांसें ले रहे हो बृहस्पति है, जो दांत है जो बोल रहे हैं वो बुध है, जो दिल है वो सूर्य है। मिक्सचर ऑफ 9 ग्रह से और 12 घर से 12 राशियों से आपकी ग्रह बनी, आपकी बॉडी बनी है, समझना पड़ेगा। जो आपने पूछा ना कोई एक उपाय बता दीजिए, उस एक उपाय में ये बता देता हूं कि आपको सुख की रोटी कैसे मिल सकती है। इतना काफी है, बस इतना बता दो कि जो इंसान दुखी है, अब कुछ उपाय नहीं कर पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, जो घरेलू उपाय मांग रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो कथा वाले जो उपाय हैं वो मांगना चाहते हैं। बिल्कुल। जो गृहिणी है ना, जो आजकल कथाएं सुनती है और कहती है कि भैया वहां भोलेनाथ जी पे बेल पत्थर रखा हो, ये हो जाएगा, ये मतलब कि जल चढ़ाओ, कि 1 लोटा जल, है ना, गलत नहीं है। सारी देवी देवताएं कह लीजिए, बहुत सब देवी देवताओं ने अपने एक रूप धारण कर रखा है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा ही शिवलिंग है, शिवलिंग ही चंद्रमा है, ये कह लीजिए। माँ दुर्गा जो है वो बुद्ध है, जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो बुद्ध है। ऐसी अवस्था के अंदर यदि कोई भी इंसान अपने रोजगार मर्रा में कोई डेली बेसिस का एक उपाय करना चाहता है इसके बाद सुख मिल जाए, तो वो ये है कि डेली बेसिस के ऊपर जब सुबह सवेरे जो गृहिणी है वो जब रोटी पकाती है तो पहली रोटी वो निकाल ले, पहली रोटी निकाल ले या 3 रोटी निकाल ले स्टार्टिंग की, एक कुत्ते को, एक गाय को और एक कौवे को डालकर आ जाइए डेली बेसिस के ऊपर। मात्र इतना करने से आप देखेंगे पूरा घर, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दिक्कतें मानसिक तौर से दिक्कतें हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, घर से बाहर निकलती चली जाएगी। एक उपाय है, कॉमन सा उपाय है, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। और इसमें उपाय के तौर पे मत करिए, ये तौर पे करिए कि भगवान ने हमें ये चीज दी है तो हम एक ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं, फिर देखा काम कैसे होंगे। कोई लगा तो नहीं ना, कुत्ते का पेट भर के, कौवे का पेट भर के
यही कह रहे गाय का पेट भर के आपको क्या नेगेटिवनेस मिलना है, मुझे तो ये नहीं पता। परमात्मा ने इस एलिजिबल दिया है कि आप संसारिक तीन जनों को तो आप खुश कर सकते हो ना पूरे दिन में, बिल्कुल कर दो। शुक्र भी ठीक, केतु भी ठीक, शनि भी ठीक। और इसका शनि अच्छा हो जाए तो बात ही क्या कहने, शुक्र ठीक हो जाओ तो लग्जरी की क्या वो, और आपका जब केतु ठीक हो जाए तो पॉजिटिव सोच विचार, बात खत्म। ये वो वाली बात हो गई। इस उपाय से इंसान को पता क्या मिलेगा, एक बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते को सोने की थाली में खाते हुए देखने की भगवान से प्रेग मांग ली, यानी कि वो दुआएं मांग ली। एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखना चाहती है, उसने भगवान से ये मांग लिया, उम्र भी मांग ली, सेहत भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, धन भी मांग लिया, सारी चीज मिल गई। ये स्मार्ट वर्क है। इन 3 उपाय, ये उपाय करके स्मार्ट वर्क हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये वाला ज्ञान हासिल करके, सच में मुझे नहीं पता थी इतनी रेमेडीज भी हैं इन सब चीजों को लेके। बेटा जनरल रेमेडीज करें तो जनरल उपाय है ना, लेकिन अगर परफेक्ट चाहते हो तो कुंडली विश्लेषण करवाओ और उपाय करो अपनी कुंडली के। मतलब बहुत जरूरी है, जरूरी है। बेसिक चीजें तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उससे कोई भी इंसान जूझ रहा हो, वो ये उपाय कर ले से वो बाहर आ जाएगा। ये वो उपाय बता दी मैंने आपको। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए सच्ची में कि मैं क्या बोलूं इस चीज को लेके। इतना ज्ञान हासिल हुआ मेरे को आपसे, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हासिल हुआ। उम्मीद करती हूँ मेरे दर्शकों को भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा बेटा, बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मोहित अग्रवाल जी। माता ने सुखी रखे। यदि आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान और चाहते हैं छोटे छोटे उपाय करके अपनी दिनचर्या को अच्छी करना, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और श्री मोहित अग्रवाल जी से परामर्श करने के लिए आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। धन्यवाद। जय माता दी।